हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट कराऊंगी, वीएसट्रा सेम टेस्ट। ये टेस्ट बेटा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीरीज ऑफ फंक्शन की प्रूफ करने के बहुत अच्छे से काम आता है और बहुत आसान है लगाना। तो लेट अस स्टार्ट। इसका प्रूफ भी करेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं बेटा ये टेस्ट है क्या चीज़। देखो, आपको कोई भी सीरीज ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, मतलब सीरीज की हर टर्म अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। तो उसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा एफ एन से। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, यूनिफॉर्मली भी और एब्सोल्युटली भी बोलते हैं इसको। एब्सोल्युटली भी कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्यूट मतलब इसका मॉड भी कन्वर्ज करेगा ऑन द इंटरवल ए बी। अगर आप कोई ऐसी सीरीज ढूंढ पाए सिग्मा एम एन, आपको खुद अब एक सीरीज ढूंढनी है सिग्मा एम एन जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी। वो सीरीज अपने आप में कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन आपको दे रखा था, इसकी हर टर्म मॉड एफ एन एक्स जब लेंगे आप, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एन। मतलब जो सीरीज ऑफ फंक्शन आपको गिवन हो क्वेश्चन में, उसमें से एफ एन निकाल लेना। मॉड ऑफ दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू सम एम एन। और ये एम एन क्या चीज है? ये अपने आप में एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी, कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। मतलब पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए और कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अब आपने इतना सीरीज पढ़ा है, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स का चैप्टर पढ़ा है, मेरी भी पूरी एक प्लेलिस्ट है इनफाइनाइट सीरीज की। आपने उसमें इतनी सारी सीरीज की कन्वर्जेंस कैसे प्रूव करते हैं, डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट आपने पढ़े हुए हैं, रेबीज टेस्ट, सिग्मा 1/NP सीरीज, बस वो सब इस्तेमाल करके एम एन निकालो और उसकी कन्वर्जेंस को प्रूफ करो। अगर वो कन्वर्जेंट है तो ये एफ एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। लेट अस सी, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं बच्चों, फिर इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो देखिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन। हमने बोला कि ये जो सिग्मा एम एन, जो सीरीज हम खुद ढूंढेंगे क्वेश्चन के अंदर, ये कन्वर्जेंट है, और मॉड एफ एन एक्स जो है आपका लेस देन इक्वल टू एम एन है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ होगी। तो देखो, जो चीज गिवन है बेटा उसकी डेफिनेशन को इस्तेमाल कीजिए। सिग्मा एम एन क्या है? कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो कॉशी प्रिंसिपल लग जाएगा इसके ऊपर फॉर इनफाइनाइट सीरीज। तो वो क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट mod of mn plus 1 plus mn plus 2 this is less than epsilon for all n greater than equal to n। ये मैंने यूज किया है बेटा कॉशीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। जो रियल नंबर्स की इनफाइनाइट सीरीज जो आपने पहले के सेमेस्टर्स में पढ़ रखी होगी, ये वो यूज किया है, ठीक है। अब मुझे तो शो करना था ये मॉड एफ एन प्लस वन वाला टर्म जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो पहले हम इस टर्म को कंसीडर कर लेते हैं, फिर इसके अंदर ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी लगा के ये मॉड को अलग अलग कर लो, तो लेस का साइन आ गया, ठीक है। अब आपको पता है हर एफ एन जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू एम एन दे रखा था क्वेश्चन में। देखो ये दे रखा है ना क्वेश्चन में आपको, थ्योरम की हाइपोथेसिस है मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एन। फॉर ऑल एन है तो एन की जगह एन प्लस वन डालूंगी, तो वो भी लेस देन इक्वल टू एम एन प्लस वन आ जाएगा। एन की जगह एन प्लस टू डालूंगी तो क्या आ जाएगा? दिस इज लेस देन इक्वल टू एम एन प्लस टू। ऐसे ही बेटा एन प्लस पी तक जाओगे तो लेस देन इक्वल टू ऑल आ जाएगा ये सारा, ठीक है। गिवन कंडीशन का इस्तेमाल किया, और कॉशी प्रिंसिपल से हमें पता है कि ये पूरी की पूरी टर्म लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। और क्योंकि मॉड, क्योंकि ये ईच एम एन जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसलिए आप मॉड को हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो आपको बच्चों ये पूरी चीज जो मुझे प्रूफ करनी थी ये मेरी प्रूफ हो गई। तो बाय कॉशीज प्रिंसिपल, अब ये जब टर्म आ जाए आपकी, तो अभी मैंने आपको प्रूफ कराया था थोड़े दिन पहले इसी लेक्चर के अंदर कि इससे इसी चैप्टर में कि कॉशी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी होता है हमारे पास। उसमें ये वाली टर्म अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल एक्स, तो हमारी जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉशीज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाला मैंने यूज किया, क्यों किया? क्योंकि अब की बारी टर्म्स क्या थी? एफ एन प्लस वन, एफ एन प्लस टू, और ये एफ एन प्लस वन, एफ एन प्लस टू तो क्या है? अपने आप में फंक्शंस हैं। तो जब फंक्शंस हैं तो इनके वाला कॉशी प्रिंसिपल यूज करोगे। जब एम एन था तो रियल नंबर्स से, तो रियल नंबर्स वाला कॉशी प्रिंसिपल यूज किया। क्लियर है? तो मैंने आपको यही बताया भी था जब इसका प्रूफ कराया था कॉशी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का, कि ये जनरली थ्योरम्स को ही प्रूफ करने के काम आ जाता है, ठीक है ना। तो हमने उसी का इस्तेमाल करके वीएस्ट्रा टेस्ट अपना प्रूफ कर लिया। ठीक बच्चों, तो मुझे पता चल गया सिग्मा एफ एन एक्स आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। क्लियर? अच्छा बेटा, एक चीज और याद रखनी है कि आपने लिया हुआ है इसके अंदर कि मॉड एफ एन एक्स
लेस देन इक्वल टू एम एन होना चाहिए, वेयर एम एन इज अ सम पॉजिटिव टर्म सीरीज। और हम अगर एम एन कन्वर्जेंट है तो मैंने बोला कि एफ सिग्मा एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अगर किसी बच्चे ने ये रिलेशन तो बना लिया बट एम एन कन्वर्जेंट नहीं है, अगर एम एन कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफ एन भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, देन दिस टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, अगर एम एन डाइवर्जेंट आ जाता है तो ये टेस्ट ही नहीं लगेगा, फिर हम एफ एन की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते, ये भी नहीं है, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो इसको केयरफुली इस्तेमाल करना कि कहीं डाइवर्जेंट आ जाए तो लिख दो कि एफ एन भी डाइवर्जेंट है, ऐसा नहीं होगा। राइट? क्वेश्चंस देखो बेटा, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं आज इसके ऊपर, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये सीरीज दी हुई है, डिस्कस द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ऐसे होगा सिग्मा। ठीक है, तो देखो मेरे पास एफ एन एक्स क्या निकल कर आ गया, 1/x² + n², क्योंकि नेगेटिव पावर थी तो मैं नीचे ले जाके पॉजिटिव कर दिया। अब इसका मॉड एफ एन एक्स कैलकुलेट करो, तो मॉड क्या हो जाएगा, 1/x² + n² मॉड। अब देखो x² भी पॉजिटिव n² भी पॉजिटिव है, आप चाहो तो मॉड हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव। अब विल इट बी लेस देन इक्वल टू 1/n² फॉर ऑल एन? देखो क्यों होगा, क्योंकि x² + n² हमेशा ही n² से ग्रेटर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है बेटा x²। ठीक है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 1/x² + n² क्या होगा, लेस देन 1/n² होगा। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया लेस देन 1/n²। ठीक, अब आप इसे अपना mn चूज कर लो। ठीक, टेक mn इक्वल टू 1/n²। अगर ये mn कन्वर्जेंट है तो वीएस्टास एम टेस्ट से मेरी सीरीज जो है, सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ जाएगा। देखो नाउ सिग्मा mn इक्वल टू सिग्मा 1/n² इज कन्वर्जेंट बिकॉज, रिकॉल कीजिए आपकी सिग्मा 1/np सीरीज होती है पॉजिटिव टर्म सीरीज, सिग्मा 1/np इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आपको इनफाइनाइट सीरीज के चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, भूल गए हो तो इनफाइनाइट सीरीज का चैप्टर खोल के देखो, पूरी प्लेलिस्ट है इनफाइनाइट सीरीज की, उसमें मैंने ये चीज़ आपको कराई है, नहीं तो ये याद कर लो, रिजल्ट तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, कि सिग्मा 1/np कन्वर्जेंट होता है इफ p इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये 1/np सीरीज जो है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो मेरा 1/n² है, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, 2 है, ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगी। तो मुझे पता चला कि मॉड एफ एन एक्स मैंने लेस देन 1/n² कर दिया और ये 1/n² वाली सीरीज कन्वर्जेंट है। This implies by Weierstrass M test the given series of function is uniformly convergent. The given series of functions is uniformly convergent. ठीक है बच्चों, it is so simple to apply. इससे बहुत आसानी से क्वेश्चंस आपके प्रूव हो जाते हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक? राइट, लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, शो दैट the following series of functions is uniformly convergent in minus alpha to alpha और alpha is lying between 0 to 1। ठीक है, ये इंटरवल दिया हुआ है आपको। देखो बच्चों, सबसे पहला पार्ट है इसका सिग्मा एक्स एन, जो आप सीक्वेंसेस में भी ये क्वेश्चन करके आ रहे थे। देखो मुझे दिया हुआ है x इज लाइन बिटवीन माइनस एल्फा टू अल्फा, क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, माइनस एल्फा टू अल्फा। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि मॉड x इज लेस देन अल्फा, यही मीनिंग हो गया ना इसका। तो मॉड x टू दी पावर n इज लेस देन इक्वल टू अल्फा टू दी पावर n हो जाएगा। अल्फा आपका 0 से 1 के बीच में है। ठीक, तो मैंने क्या किया, ये क्या है मॉड एक्स एन, ये मेरा मॉड ऑफ एफ एन एक्स है, इज लेस देन इक्वल टू, इसको मैंने एम एन मान लिया, देयर एम एन क्या चीज हो गई आपकी, अल्फा एन हो गई। ठीक, यहाँ तक। अब अगर ये अल्फा एन मेरा कन्वर्जेंट आ जाए तो मेरा वीएस्टास एम टेस्ट लग जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, वी चेक दी कन्वर्जेंस ऑफ सिग्मा एम एन इक्वल टू सिग्मा अल्फा एन। हम इस वाली सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक कर लेते हैं।
तो देखो मेरे पास बहुत सारे टेस्ट हैं चेक करने के लिए। मेरे पास एम एन है अल्फा एन, और एम एन प्लस वन हो जाएगा अल्फा एन प्लस वन। इसकी लिमिट निकालो बेटा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एम एन प्लस वन अपॉन एम एन, एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, इसकी लिमिट निकालो तो ये क्या आ जाएगा, एल्फा एन अपॉन एल्फा एन प्लस वन विच इज वन बाय एल्फा। ठीक है, अब देखो एल्फा है 0 से 1 के बीच में, तो 1 बाय एल्फा ग्रेटर देन 1 हो गया। तो मुझे पता चला कि जो लिमिट है वो ग्रेटर देन 1 है। तो बाय डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, ये मैंने आपको इनफाइनाइट सीरीज के चैप्टर में करा रखा है। मुझे पता चला कि जो सीरीज सिग्मा एम एन है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर सिग्मा एम एन कन्वर्जेंट है, मेरे पास क्या क्या रिलेशन आ गया, मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन एंड सिग्मा एम एन इज कन्वर्जेंट। ये मेरे पास आ गया। दिस इम्प्लाइज बाय वियस्ट्रास एम टेस्ट द गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये करना है ना, दो चीजें शो करनी है, एक तो मॉड ऑफ एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन, और जो एम एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी देख लो बेटा। n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n प्लस वन एक्स टू द पावर n, ये दे रखा है। तो देखो मॉड ऑफ एफ एन एक्स कंसिडर करो, वो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ n प्लस वन एक्स टू द पावर n। अब n प्लस वन क्योंकि नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, तो मैंने बाहर निकाल लिया, मॉड को अंदर छोड़ दिया। ठीक है, मॉड एक्स एन को आप मॉड एक्स एन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो फिर से आपको दिया हुआ है कि x जो है माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है बेटे। तो मॉड x लेस देन अल्फा है, तो मॉड x टू द पावर n लेस देन अल्फा टू द पावर n है, ये आ जाएगा। साथ में n प्लस वन ऑलरेडी है ही मेरा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एम एन किसको मान लिया, टेक एम एन एज एल्फा टू दी पावर एन एन प्लस वन। अगर ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने फिर से रेशो टेस्ट लगाओ, एन की जगह एन प्लस वन डाल दिया। ठीक है, एम एन अपॉन एम एन प्लस वन निकालो, क्या आएगा, एल्फा एन एन प्लस वन, एल्फा एन प्लस वन एन प्लस टू किसके बराबर है, एल्फा एन इंटू एल्फा वन प्लस वन बाय एन और वन प्लस टू बाय एन लिख सकती हूँ ना मैं इसको ऐसे, ये आ जाएगा। अब लिमिट लो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एम एन अपॉन एम एन प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एल्फा वन प्लस वन बाय एन वन प्लस टू बाय एन। अब एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो वन बाय एन जीरो आ जाएगा, तो ये ऐसे हो गया। तो मेरी लिमिट आ गई वन बाय एल्फा। अब देखो एल्फा 0 और 1 के बीच में है, तो 1 बाय एल्फा ग्रेटर देन 1 है। तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि अगर ये रेशियो लिमिट ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये रेशियो लिमिट अगर ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज जो होगी ओरिजिनल सीरीज सिग्मा एम एन इज कन्वर्जेंट बाय डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। बच्चों अगर डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट याद नहीं है तो मेरी इनफाइनाइट सीरीज की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने इसके रेशियो टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, एक बार देखोगे तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एम एन इज कन्वर्जेंट बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो बाय वियस्ट्रास एम टेस्ट जो हमारी गिवन सीरीज थी, गिवन सीरीज ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कर लोगे आप, ये होमवर्क में करना ट्राई खुद। ठीक है, सिग्मा एन स्क्वायर एक्स एन इन द इंटरवल माइनस एल्फा टू एल्फा, एल्फा 0 से 1। ठीक है, ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आपका आ जाएगा वियस्ट्रास एम टेस्ट से, अपने आप करना होमवर्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट सिग्मा एक्स टू द पावर 2n एन स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 2n, ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इन द इंटरवल माइनस वन टू वन। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखो मेरे पास एफ एन एक्स क्या है, जो सिग्मा के साथ लिखा है वो एफ एन एक्स है। ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब देखो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करना है ना, तो इसमें वो कॉन्टिन्यूटी वाली चीज हेल्पफुल नहीं होगी। कॉन्टिन्यूटी वाले जो लेक्चर है वो किसमें हेल्पफुल था आपका, कॉन्टिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ करने के ज्यादा काम आई थी।
ठीक है, तो इसको कन्वर्जेंट करना है तो या तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कन्वर्जेंट करो या फिर वीएस्ट्रास सम टेस्ट लगाओ, राइट। तो ये आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मॉड की प्रॉपर्टी लगाई, ठीक। अब देखो x दिया हुआ है -1 से 1 के बीच में, यानी कि मॉड x जो है लेस देन 1 है, तो मॉड x की पावर 2n करूंगी तो वो भी लेस देन 1 आ जाएगी, तो दिस इज लेस देन 1/n² प्लस x टू दी पावर 2n आ जाएगा, ठीक है। नीचे से मॉड के ऊपर से प्लस मॉड इसलिए हटा दिया नीचे डिनोमिनेटर से क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव है, x टू दी पावर 2n कोई भी इवन नंबर है बेटा, ठीक है। तो जो भी x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये पॉजिटिव ही रहेगा नंबर, क्लियर, यहाँ तक आ गया। अब देखो n² प्लस एक्स टू दी पावर 2n ग्रेटर होगा n² से हमेशा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ऐड कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो 1/n² प्लस एक्स टू दी पावर 2n क्या होगा, लेस देन 1/n² होगा, तो मैंने इसको लिख दिया लेस देन 1/n², तो मुझे क्या मिल गया, मॉड ऑफ fn(x) जो है वो लेस देन 1/n² है, ठीक है। तो mn किसको मान लो, 1/n² को मान लो, ठीक। तो सिग्मा mn क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/n² विच इज कन्वर्जेंट, बिकॉज अभी बताया था आपको सिग्मा 1/np सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है बेटा, बड़ी कॉमन वो है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, सिग्मा 1/np सीरीज के नाम से ही जानी जाती है। दिस इम्प्लाइज बाय वीयरस्ट्रास एम टेस्ट the given series of function, the given series of function is uniformly convergent। अगर एब्सोल्युटली पूछे तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी लिखना है, ठीक है, तो गिवन सीरीज ऑफ फंक्शन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, राइट। और देखो बेटा क्वेश्चन, सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity cos nx upon n² is uniformly convergent फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। देखो बहुत आसान है, जब भी साइन कॉस हो तो मॉड जरूर कंसीडर कर लिया करो, तो मॉड fn(x) क्या है यहाँ पे, cos nx अपॉन n², जब भी कॉस का क्वेश्चन हो या साइन का हो तो ये प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करें, मॉड cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा, सो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1/n² आ गया फॉर ऑल n, ठीक है, फॉर ऑल x फॉर ऑल n, ठीक। अब ले लो mn को, ले लो 1/n², तो अगेन सिग्मा mn जो हो जाएगा सिग्मा 1/n² विच इज कन्वर्जेंट, बिकॉज अभी अभी रीजन दिया, सिग्मा 1/np सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ पावर इज ग्रेटर देन 1, ठीक। तो बाय एम टेस्ट जो आपकी सीरीज होगी, गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज ऑफ फंक्शन इज, given series of function is uniformly convergent, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको दे देती हूँ, सिग्मा साइन x² प्लस nx² अपॉन n+1, ठीक है। देखो बेटा ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल x आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखो ये साइन के साथ इतनी बड़ी टर्म लिखी है, इसको देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि वो तो लेस देन इक्वल टू 1 में चला जाएगा, ठीक है ना। तो साइन x² प्लस nx² आ गया, ये आ गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n+1, क्लियर, क्योंकि मॉड साइन थीटा फिर से वही चीज यूज करी है मैंने, बिकॉज मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा, राइट। अब देखो ये 1/n+1 वाली जो सीरीज है ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, 1/n² टाइप, ठीक है, तो ये बिहेव्स एज 1/n², तो मुझे पता चला मॉड fn(x) जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/n², ठीक। आपको अगर परेशानी लग रही है तो आप देख सकते हो n+1 हमेशा लेस देन इक्वल टू n होगा, ठीक है ना, तो सॉरी लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है ना, तो 1/n+1 जो होगा वो 1/n, अब लेस का साइन आएगा, ठीक है। तो अगर एक और n से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो एक और n से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लेस ही रह जाएगा, ठीक है ना, दोनों साइड पर, क्लियर है। तो ये बिहेव्स एज 1/n²,
और सिग्मा 1/n² इज कन्वर्जेंट, ठीक। दिस इम्प्लाइज बाय एम टेस्ट sigma given series is uniformly convergent, given series is uniformly convergent, ठीक है, for all x belongs to R, right। तो बच्चों इस तरीके से आप वीएस्टार सेम टेस्ट से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि किस तरीके से गिवन सीरीज ऑफ फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर बच्चों, आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।